अमेरिका इज ट्राइंग टू बी अ डिक्टेटर, अ ग्लोबल डिक्टेटर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि भैया अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, तो तुम पे हम टैक्स लगा देंगे, तुम पे हम सैंक्शंस लगा देंगे। You don't honor the dollar as your world currency. Is that right? You're not going to do it? No, we're not. I said, that's okay. I'm going to put tariffs all over your product. And they're going to say, sir, we'd love to honor the dollar as the world currency. देखिए हो क्या रहा है, अमेरिका में भी कुछ टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं। उनका भी जो नया प्रेसिडेंट है वो बन जाएगा इस इलेक्शन से। तो उसी इलेक्शन में से एक हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। वो ये कह रहे हैं कि हम वो सारी कंट्रीज़ पे 100% टैक्स लगा देंगे जो सारी कंट्रीज़ बात कर रही है कि भैया हमें डॉलर यूज़ नहीं करना, जो कंट्रीज़ बोल रही हैं कि हमें डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, हमें एक अपनी नई करेंसी चाहिए जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ये सारी कंट्रीज़ पे 100% टैक्स लगा देंगे। देखिए 100% टैक्स लगाने से होगा क्या? अब मान लीजिए कि मैं इंडिया से कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अमेरिका में, मैं अमेरिकन मार्केट के लिए सामान बना रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके बेचूँगा। पहले मेरा सामान बिकता था, वो बिकता था 100 रुपये का। अब जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ पे हम पे टैक्स इम्पोज कर देंगे 100%, अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा जो सामान पहले 100 रुपये का बिक रहा था वो 200 रुपये का बिकेगा। लेकिन जो 100 रुपये अगर जो कंज्यूमर एक्स्ट्रा दे रहा है वो पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, वो पैसे अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जाएंगे और इससे मेरा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि मेरी चीज़ के प्राइस जो है वो महंगी हो गई है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इंडिया में आपको पता होगा कि अगर कोई भी बंदा जो है वो बाहर किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कार इंपोर्ट करता है तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है, 100% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक मैं गाड़ी ले लेता हूँ कैडिलैक एस्केलेड, वो अमेरिका में मिलती है 90 लाख रुपए की। अब ठीक है भैया, हमें पसंद है गाड़ी तो मैं उसे इंडिया में मंगा लेता हूँ अमेरिका से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसी गाड़ी इंडिया में आती है, भाई पोर्ट पे पहुँचती है, मैं वहाँ पे लेने जाता हूँ गाड़ी को, तो वहाँ पे मेरे को गाड़ी के पैसे और देने पड़ेंगे, मेरे को 90 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। तो इससे मेरी गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,80,00,000। और इसके ऊपर भी मेरे को अपना इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, RTO जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो इससे गाड़ी मेरी है वो और महंगी हो गई। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं जब मेरी गाड़ी के इतने पैसे दे रहा हूँ, क्या मेरे को इतनी पैसों में इससे बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया बहुत बेटर प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हमें BMW X7 मिल जाएगी इस प्राइस में, GLS मिल जाएगी जो कि कैडिलैक से एक बड़ा ब्रांड भी है और यहाँ पे हमें उसकी सर्विस भी अच्छे से मिल जाएगी। तो हम BMW और मर्सिडीज़ वाली गाड़ी लेनी ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया में। और कैडिलैक की यहाँ पे कुछ हमें इतनी सर्विस भी नहीं मिलेगी और हमें गाड़ी महंगी भी पड़ रही है, तो फिर मैं कैडिलैक छोड़ के यहाँ पे BMW और मर्सिडीज़ पे चले जाऊँगा। और ऐसे ही कुछ अमेरिका में होगा हमारे प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो फेमस है वो फेमस है कि इंडिया में अगर आप कुछ सामान बनवा रहे हो तो वहाँ पे आपको चीप लेबर देनी पड़ेगी। यहाँ पे इंडिया में रॉ मटेरियल सस्ता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, क्या इंडिया से सामान बना के बाहर महंगे में बेचते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और सोच रहे होगे कि भैया एक देश अमेरिका ही तो है, वहाँ पे छोड़ के हम बाकी जैसी कंट्रीज़ हैं और भी सारी कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ पे अपना सामान बेच लेते हैं, अमेरिका को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है, हम ट्रेड सरप्लस में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका को सामान ज़्यादा बेच रहे हैं और उनसे जो सामान खरीद रहे हैं वो कम खरीद रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पे बेनिफिट में है। और अमेरिका के जो मार्केट है ना वो प्रीमियम मार्केट है, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं उनका जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए इतना सोचते नहीं है, वो खरीद लेते हैं अगर उनको सामान ठीक लगता है तो। और अगर हमारे सामान के ऊपर 100% टैक्स लग गया तो हम बहुत बढ़िया अपनी मार्केट जो है वो छोड़ देंगे। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है इंडियन लोगों का, इतने इंडियन मैन्युफैक्चरर का, वो कम हो जाएगा। अब मेरे कुछ बोलने से पहले आप एक बार ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बार ये स्पीच सुनो, एक बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक बार उसको समझने की कोशिश करो। Represents and we have to continue to have that be the world currency. I think it's important. I think would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country and we can't let it happen. So अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तो US डॉलर अगर ऐसे ग्लोबल करेंसी की पोजीशन से हट जाता है तो अमेरिका एक वर्ल्ड थर्ड कंट्री बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो उसमें टाइम पे एक फर्स्ट कंट्रीज़ थी जो कि US के साइड थी, US के एलाइज थे, जैसे US हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट कंट्रीज़ में आती थी। अब मैं वर्ल्ड सेकंड कंट्रीज़ की बात करूँ तो उसमें जो USSR के साथ थी, जो USSR की एलाइज थी वो वर्ल्ड सेकंड कंट्रीज़ में आती थी। और जो वर्ल्ड थर्ड कंट्रीज़ में आती थी वो आती थी इंडिया, इंडोनेशिया। मतलब कि जो कंट्रीज़ इन दोनों देशों के साथ एसोसिएट नहीं है
और जो कंट्रीज़ थोड़ी सी डेवलपिंग है, जो जिनके पास थोड़ा पैसा कम है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आती थी वर्ल्ड्स 3rd कंट्री में। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं अगर तो डॉलर ग्लोबल करेंसी के उससे पोजीशन से हट गया तो हम एक बहुत बड़ी वॉर हार जाएंगे, जो कि बात सही भी है। और डॉलर जो करेंसी है वो बहुत ही मेजर रोल अदा करती है कि अगर आपको किसी और कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना है, आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर किसी और कंट्रीज़ में जा रहे हो, आप मतलब मान लो किसी भी यूरोप की कंट्री में जा रहे हो, आप अपने साथ थोड़े से डॉलर रखते हो क्योंकि डॉलर बहुत ईजी से ट्रेड हो जाते हैं, आप वहाँ पर ईजी से एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन आप किसी और कंट्री की करेंसी लेके जाओ तो वो इतना ईजी नहीं है वहाँ पर आप जो उसको एक्सचेंज कर सकते हो, बट डॉलर में कर सकते हो। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो मैं पावर में आया, मैं प्रेसिडेंट बना, तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दूंगा। I use sanctions very powerfully against countries that deserve it, and then I take them off because look, you're losing Iran, you're losing Russia. China is out there trying to get their currency to be the dominant currency, as you know better than anybody. All of these things are happening. You're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that, and we can't lose that. So I want to use sanctions as little as possible. अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि रशिया जो है वो वापस डॉलर यूज़ कर पाएगा, बट रशिया ये चाहता है? अब मेरे हिसाब से रशिया ये नहीं चाहता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि रशिया के पहले बहुत सारे डॉलर रिजर्व थे। अब बहुत सारी कंट्रीज़ अपने जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर में रखती हैं ताकि जिससे वो ट्रेड कर सकती हैं, अपनी जो कुछ सामान खरीदना वो खरीद सकते हैं दूसरी कंट्री से। तो रशिया ने भी बहुत सारे डॉलर रिजर्व रखे हुए थे। अब यूएस ने यहाँ पर क्या किया कि रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, जिससे हुआ क्या, रशिया का डॉलर यूज़ करना बंद हो गया कि उससे रशिया डॉलर यूज़ कर ही नहीं पा रहा था। वो उसी के पैसे हैं, वो उसी का सामान है, लेकिन वो उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहा, उसका एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। और यूएस ने उन पैसों का लोन बना के यूक्रेन को दे दिया। अब ये तो मेरे को बहुत गलत बात लगती है। भाई अगर मेरी और किसी और बंदे की लड़ाई हुई है और मेरा सामान उसके पास है, जब हमारी लड़ाई ठीक हो जाएगी मैं तब जाके उससे वो सामान ले लूँगा। बट मेरा सामान उसने बेच दिया किसी और को दे दिया कि भाई उधार दे दिया, कुछ कर दिया, किसी और को दे दिया, तो वो तो बात ठीक नहीं है। और ऐसा बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ देख रहे हैं कि ऐसा कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एक नई ग्लोबल करेंसी की ज़रूरत है जिससे कि हम आगे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, कोइंसिडेंस देखिए बहुत बड़ी क्या है कि अगले महीने अक्टूबर में ब्रिक्स की मीटिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रिक्स ग्रुप जो है वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर सकता है। मतलब खुद की ऐसे नई करेंसी प्रिंट नहीं करेगा, ब्रिक्स में से किसी एक मेंबर को चुनेगा, उस देश की करेंसी वो सिलेक्ट कर लेगा कि आप अगर इस देश की करेंसी से आप ट्रेड करो तो आप आराम से कर सकते हो, आपको डॉलर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आप सोच रहे हो कि ब्रिक्स क्या है। मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स क्या है। देखिए ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें आती है ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़, और अब तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ और ऐड हो गई हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया भी ऐड हो गई है और बहुत सारी कंट्रीज़ और ऐड होने वाली हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं बिना डॉलर का यूज़ करे ट्रेड कर सकती है अगर तो ना हमने ब्रिक्स ग्रुप ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि अगर तो यूएस ने इंडिया पे 100% टैक्स लगा दिया तो क्या इंडिया चुप बैठेगा? इंडिया डर के सारी यूएस की बात मान लेगा? मेरे हिसाब से नहीं मानेगा, क्योंकि अभी भी जो यूएस ने इंडिया को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करी कि भैया तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, तुम उसके साथ ट्रेड मत करो, तुम उससे वो सामान मत खरीदो, तुम चाइना के साथ ऐसे मत करो, बट इंडिया ने अब तक उसकी बात मानी नहीं। जो हमारे इंटरेस्ट में हुआ, जो हमारे बेनिफिट में हुआ, हमने वो चीज़ करी है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कुछ इंडिया डर जाएगा यूएस से। देखिए अब यूएस के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, वो एक अपनी लास्ट कोशिश कर रहा है कि अपनी जो ग्लोबल करेंसी वाला स्टेटस है उसको बचा के रख ले। आगे क्या होगा वो तो मेरे को नहीं पता, बट जो भी होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊंगा। और अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।